नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे चंडीगढ़ में जो आपकी पीआरटी की वैकेंसी है, उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। और काफ़ी साथियों के टेस्ट सीरीज़ है जो आपकी, उसको लेकर कमेंट और कई दिन से आ रहे हैं, वही कब आपकी आएगी। तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, किस प्रकार आप इसको ले सकते हैं और किस प्रकार आपको यूज़ करना है। कई साथी टेस्ट सीरीज को ले तो लेते हैं लेकिन उनको यूज नहीं करना आता और उसका जो फायदा मिलना चाहिए एग्जाम में, ये फायदा उनको नहीं मिल पाता। तो इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। एग्जाम कब होगा, सिलेबस किस प्रकार का, आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें, ताकि सही जानकारी सही समय पर आपको मिले, सही गाइडेंस आपको मिले। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेबस आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग की बात करें, 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे और ये भी आपके 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। अब इसमें मैथ की बात करें, मैथ इन्होंने डिवाइड डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में। आपका 15 नंबर का आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका दिया हुआ है। इसके साथ आपका नीचे अलग से भी आपका ये सब्जेक्ट के रूप में आपका इन्होंने मेंशन कर दिया। लेकिन ज्यादा डिफरेंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपका एक बैलेंस आपका बनाया जाएगा इसमें 30 क्वेश्चन का। और ये अलग अलग यहाँ पर ये देने का काम करेंगे। ये नीचे वाला है जो आपका ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका रहेगा, और ऊपर वाला है ये कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका आता है, उसलिए इन्होंने ये मेंशन आपका किया हुआ है। लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो आपका बेसिक और एडवांस दोनों तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। आगे इसमें बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आपके। और कंप्यूटर की बात करें, आईसीटी से जो आपका मेंशन किया हुआ है इन्होंने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपका 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के आपको 10 मिल जाएंगे, इंग्लिश के 10, और इनमें आपका पैसेज भी आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। पैसेज में 3 से 4 या यानी कम से कम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 6 क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को मिलेंगे। इंग्लिश में भी आपका है इसी प्रकार, और इसी प्रकार जो आपकी तीसरी लैंग्वेज है पंजाबी, ये आपकी देखने को मिलेगी। जनरल साइंस की बात करें, 15 क्वेश्चन आपके, और एसएसटी के 15 क्वेश्चन आपके। यानी यहाँ पर आप बात करें, इसमें जीके का पोर्शन है जो आपका, साइंस को भी आप इसमें शामिल करोगे तो 15, और 15 आपका 30 आपका, और 15 आपका ऊपर आपका 45 नंबर का आप जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर, यानी एक जीके का पोर्शन आप मान सकते हो भाई, क्योंकि साइंस भी आपकी जीके में ही आपकी शामिल आपकी कर दी जाती है। तो ये आपका इन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन अभी आपका जो सिलेबस आना है, ये इन्होंने जारी आपका नहीं किया है, जो डिटेल में आपका टॉपिक वाइज आपका होना चाहिए। तो ये दोस्तों आएगा उस टाइम पर, आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलने वाला। बिल्कुल कम टाइम आपको मिलेगा, मैक्सिमम 1 महीना आपको देखने को मिलेगा, और जल्दी आपका ये आने वाला है। लेट क्यों हो रहा है? लेट होने का रीजन यही है भाई, पीआरटी में जो आपका पीआरटी के लिए जो जेबीटी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अभी आपका नोटिस आपका नहीं निकाला है। वहां पर आपके बीएड कैंडिडेट आपके बाहर आपके हो चुके हैं। तो पहले इसके लिए आपका नोटिस आएगा, फिर आपका एग्जाम का शेड्यूल आएगा। शेड्यूल आने के बाद एग्जाम की यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगी, और ये डेट रहेगी आपकी जनवरी के लास्ट में, और फरवरी का जो फर्स्ट वीक है, इसके अराउंड एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें बात कर लेते हैं। पहले तो आपको ये जो भी आपका इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये सभी चीजें आपको कवर करनी होंगी दोस्तों, क्योंकि सिलेबस आएगा एस्टेट वाला आपको देखने को सीन मिलेगा। जैसा कि उसमें आपने देखा, वो एक फॉर्मेलिटी आपकी सिलेबस में होती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चीजें आपकी नहीं रहती। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो जो भी इन्होंने ये दिया हुआ है, ये कंप्लीट जो अदर एग्जाम की आप तैयारी करते हो, उसी प्रकार आपको ये सभी टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट एक सिलेबस है जो आपका, ये तैयार आपको करना होगा। अभी इसके लिए टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। काफी साथियों के डाउट थे वही टेस्ट सीरीज में किस तरह, यानी एक आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उसी के लेकर बात करेंगे। टेस्ट सीरीज आपकी ऐप पर आपकी आ चुकी है। पहला टेस्ट आज आपका 8 बजे आपका आ चुका है। काफी साथियों ने, जिन्होंने लिया हुआ है, उन्होंने दिया भी होगा। और इसमें पंजाबी के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो ये टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसमें पंजाबी का पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पंजाबी की नॉलेज न तो मुझे है, और न ही कोई इस तरह का टीचर मुझे मिला वही जो इसका पोर्शन आपको यहाँ पर डाल पाए इसका। और बगैर नॉलेज के क्वेश्चन डालना, उसमें अच्छी बात आपकी नहीं है। कोई भी साथी इसकी जानकारी लेना चाहता है, वही किस प्रकार आपको ये बाय करनी, तो आप इस पे ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो के बाद आपका डाउट आपका दूर आपका हो जाएगा।
इस टेस्ट सीरीज में आपको 10 टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, बिल्कुल जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपका। और अभी आप इसको परचेज करते हैं तो 119 रुपए में आपको ये मिल जाएगी, और इसका एमआरपी है जो आपका 199 आपका देखने को आपको मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पर है। बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग दोस्तों ये टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। सभी टॉपिक का आपको यहाँ पर जैसे ही आपके 10 आपके टेस्ट कंप्लीट होते हैं, आपको ये लगेगा वही कंप्लीट सिलेबस आपका कवर आपका हो चुका है। कंप्लीट सिलेबस से क्वेश्चन आपको 10 टेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट मॉक टेस्ट आप समझो, ये 140 नंबर का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 140 नंबर के लिए 140 मिनट आपको मिलेंगी, और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको टेस्ट में देखने को मिलेगी। तो अच्छे से आप इसको लगाएं। किस प्रकार आप इसको लगाएंगे, किस प्रकार आपको सावधानी बरतनी है, ताकि जो आप एग्जाम में दोगे उस टाइम पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, और उसकी अभी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इसका फायदा आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों एसएसटी का और जो जीए वाला पार्ट है और करंट अफेयर का आपको एक साथ ही आपको देखने को ये मिलेगा। 30 नंबर का आपका टेस्ट सीरीज में आपको कंप्यूटर के आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, साथ में इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट में आपको मिलता है रिजल्ट के बाद आपका। जनरल साइंस की बात करें, 15 क्वेश्चन आपके जो कि सब्जेक्ट में मेंशन आपको इसी प्रकार आपको मिलेंगे। रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस प्रकार आपको। और रीजनिंग के और मैथ के आपको अलग से भी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, स्पेशल 15-15 नंबर के या 30-30 नंबर के आपको मिल जाएंगे। ये आपके हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपके रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, जो आपका टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये आपकी ओनली अभी आपकी हिंदी में ही आपकी रहेगी। ये आपकी ओनली आपकी हिंदी में रहने वाली है। बाकी इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तो आपकी इंग्लिश में ही आपकी होगी। ये आपको अलग से मिल जाएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स के आपके 30 यहाँ पर क्वेश्चन मैंने एक साथ यहाँ पर डाल दिए हैं आपके, और हिंदी के 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंग्लिश के आपको 10 मिलेंगे। इनमें पैराग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन के रूप में आपका मेंशन आपका किया हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं मैं, 15 क्वेश्चन आपको 15 नंबर के यहाँ पर मिलेंगे, तो ये 140 नंबर का टेस्ट आपको मिलने वाला है। अब इसमें किस प्रकार आप इसको अटेम्प्ट करोगे, काफी साथी इसमें गलती यही करते हैं भाई। पहले तो अच्छे से आप टेस्ट को लगाएं, 140 के क्वेश्चन आप इनको लगाएं, जो आपको आता है सबसे पहले उनको आप करें। फिर जिस पर आपको डाउट है, फिर आप उसके डाउट वाले को करेंगे। जिसमें ऑप्शन से आप उसको कट करने का प्रयास करना, ताकि आपका सही आंसर आपका आ पाए। इसके बाद फिर आपको सबमिट कर देना है, यानी जो आपको नहीं आते वो आपको नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग। और सही स्कोर आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इसको नेगेटिव मार्किंग मानते हुए करोगे। उसके बाद आपका काम शुरू होता है दोस्तों तैयारी करने का, क्योंकि आपने टेस्ट दे दिया। गलती कैंडिडेट यही करते हैं, सभी टेस्ट को एक दिन में ही लगा डालते हैं, और फिर क्या होता है, कोई फायदा नहीं होता। स्कोर आता है उनका बिल्कुल कम, और डिमोटिवेट आपके हो जाते हैं। एक टेस्ट आपने दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका रिजल्ट आप देखोगे। रिजल्ट में कितना स्कोर बना उसको आप भूल जाओ, अच्छा बना बुरा बना ये आपको नहीं देखना है। फिर आपको करना है सभी क्वेश्चन को रीड आउट। जो भी टेस्ट में आपके 140 क्वेश्चन थे सभी को आपको रीड करना है। जो आपको आते हैं उसको वेरीफाई करते चले, भाई हाँ ये मुझे आता है, और ये टॉपिक जो भी कमी है आप उसको टॉपिक में जाएं। जो भी आपकी बुक है, जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं, उनको आप एक बार देखें। फिर जो क्वेश्चन आपने नहीं किया, जो आपने गलत किया है, फिर आप उसको उसको भी रीड करेंगे। उसका सॉल्यूशन साथ में आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन के नीचे सबमिट होने के बाद उसको आप देखोगे। उसके बाद जो आपकी बुक वगैरह हैं, जहां से आप तैयारी कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को वहां पर आप देखो, उसी टॉपिक को, यानी क्वेश्चन तो आपको सेम नहीं मिलेगा, उस टॉपिक को आप वहां पर कवर करें। फिर आपका ये होगा भाई जो मैंने गलती की थी उस गलती पर मैंने काम कर लिया है और ये सुधार आपका हो चुका है। तो ये आपको प्रोसेस आपको अपनाना है, अच्छे से आपको एनालिसिस करना है उसको, भाई ये टेस्ट था और ये मैंने दिया है, इतने क्वेश्चन मुझे आते थे, इतने नहीं आते थे, इतना स्कोर हुआ मेरा। आप उस पर काम करेंगे। जो भी आपको उसमें नहीं आता था उन पर काम करेंगे। वहां पर जो भी आपके टॉपिक है उससे संबंधित जो आपके 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप वहां पर क्लियर करते चलें। एक टेस्ट आप एक दिन में एक ही दें या 3 दिन में आप एक ही दें, एग्जाम तक आपको मिलेंगे ये 10 टेस्ट, एक साथ आपको नहीं मिलने वाले। क्योंकि एक साथ मैं इसीलिए आपको नहीं दूंगा, कैंडिडेट गलती यही करते हैं, वो ये एक साथ उसको लगा डालते हैं, और उसका रिजल्ट जो पेपर में मिलना चाहिए एग्जाम के टाइम पर, ये उसका प्रॉपर आपको मॉक का रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, और गलती मैं आपको करने भी नहीं दूंगा। एक एक आपको मिलेगा, अच्छे से आप उसको सोल्व करें। उसके 140 क्वेश्चन जो आपको देने वाला हूं उनको अच्छे से करें। जो उसमें 4 ऑप्शन थे उनको आप अच्छे से सोल्यूशनों का साथ के साथ गूगल भी आप करोगे, तब भी आपका ये आपका अच्छे से हो जाएगा। और जो भी आपकी बुक है, जहां से क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, उसको वहां से क्लियर आप करने का काम करें।
फिर आपकी गलती होने के कोई चांसेस आपके नहीं होंगे दोस्तों। आगे उस तरह का क्वेश्चन या उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में या जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें, बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर आपका बनेगा। सभी ऑप्शन को क्लियर करते चलें, यही आपका एक अच्छा तरीका भाई टेस्ट और मॉक टेस्ट लगाने का। एग्जाम में भी आपको ये बेनिफिट इससे यही मिलेगा। अगर सभी टॉपिक को कवर आप करोगे और टेस्ट के द्वारा जो आपके टॉपिक क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उनको आप कवर साथ के साथ करते चलोगे तो बिल्कुल आपका स्कोर आपका अच्छा आएगा। ये मैं गारंटी आपकी बिल्कुल लेता हूं भाई। इस तरह आप करोगे तो चीजें आपके लिए हेल्पफुल आपकी रहने वाली हैं। और जो भी टेस्ट आप लगाने वाले हो जिसमें भी क्वेश्चन आपको नहीं आता उनको आप बुक से जरूर करेंगे। ये आपको जरूर करना है। टेस्ट आप एक भले ही लगाएं 3 दिन में 4 दिन में, लेकिन उसको अच्छे से उसका निचोड़ निकाल दो जमा। बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना भाई, चारों ऑप्शन को निचोड़ डाला, वो काम आपको करना है। और जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं, जहां से भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसको अच्छे से वहां पर वेरीफाई करते चलें भाई ये क्वेश्चन था वहां से आया है और अभी इसको मैं आगे आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो ये मेरा गलत आपका नहीं होगा। फिर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। 140 क्वेश्चन जो आपने किए हैं पेपर के टाइम आप देखोगे, बिल्कुल आपको लगेगा भाई टेस्ट सीरीज का बिल्कुल यहाँ पर फायदा देखने को मिला है। नहीं ऐसे लगाने से लगा दिया आपने और उसको आप करते चले गए तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। इसके लिए तो आपका एक ही प्रोसेस दोस्तों, इसको आप अच्छे से करें। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका डाउट दूर साथ के साथ करते चलें। जो आपने गलती की है किसी प्रकार से आपसे गलत हो सकता है क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है भाई आपको 140 क्वेश्चन आते ही मिलेंगे। उसमें से क्या पता आपको 20 या 30 ही क्वेश्चन आते हो, क्या 50 उसमें 60 क्वेश्चन आपको आते हो। लेकिन 140 लगाने के बाद उसका सॉल्यूशन करोगे, उसके आंसर उसके सभी उत्तर आप देखोगे और उसको अच्छे से फिर 140 क्वेश्चन को आप करोगे, फिर आपको लगेगा भाई वास्तव में टेस्ट देने का फायदा हुआ है और उसका फायदा एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। लास्ट का 1 महीना आपके पास आप इसमें मान सकते हो भाई, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपके पास आपको देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप ऐप से ले सकते हो या ये एप्लीकेशन है, वेबसाइट है या मैंने ओपन की हुई है, तो यहाँ से आप इसको बाय करोगे तो यहाँ पर भी आप आंसर जो आपका टेस्ट आप लगा सकते हो टेस्ट सीरीज में आपको देखने को ये मिल जाएंगे। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो इसमें आपको ये व्यू डिटेल इसकी देखने को मिल जाएगी। इसमें मेंशन किया हुआ है बिल्कुल मैंने। यह टेस्ट चंडीगढ़ पीआरटी के लिए बनाई गई है और प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर आए हुए हैं यानी जो एसएससी के आपके, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको सभी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी आपका इनका डिटेल में जो एडवर्टीजमेंट है आपका ये आपका नहीं आया है, तो इसलिए सभी टॉपिक आपको पहले से कवर करने होंगे और डिटेल में आपका सिलेबस आता है उस टाइम पर भी आपको गाइड किया जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहें। टेस्ट सीरीज के लेकर काफी आपके डाउट थे जो कि मैंने दूर कर दिया आपके। ये आपकी आपको मिल जाएगी ऐप पर। आपको ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आप डाउनलोड करोगे एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप एप्लीकेशन आपकी, तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ डाउट आपके दूर हो गए होंगे। और मैंने इसमें आपको बताया वही पंजाबी के जो 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ये आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। और 140 नंबर का आपको ये टेस्ट मिलने वाला है। 140 नंबर का आप गलती आपको बस जो मैंने बताई है नहीं करनी है इसमें। जब भी आप टेस्ट लगाओ उस टेस्ट को अच्छे से उसको निचोड़ डाल लो, उसके जो चारों ऑप्शन है उनको आप कर डालो। 140 क्वेश्चन का जब तक आप सोल्यूशन नहीं कर लेते हो अच्छे से उस टाइम तक दूसरा टेस्ट आपको नहीं देना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कैंडिडेट गलती यही करते हैं, टेस्ट को अच्छे से लगाते नहीं और फिर उसको दूसरा टेस्ट भी लगा देते हैं, तीसरा भी दे देते हैं, चौथा भी दे देते हैं, तो उसका बेनिफिट कैंडिडेट को नहीं मिलता दोस्तों। तो आपको जो ये दिया हुआ है सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग 140 नंबर का आपको मिलेगा, जिसमें पंजाबी लैंग्वेज आपको नहीं मिलने वाली। तो ये मैं पहले यहाँ पर हाईलाइट करके चल रहा हूँ। और डिफिकल्टी लेवल आपका जो आपका इन्होंने दिया हुआ स्टैंडर्ड उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। इससे कुछ आपको ज्यादा ही मिलने वाला है ताकि एग्जाम में जो आए तो उस टाइम पर आपको मुश्किल देखने को न मिले। यानी इन्होंने 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है, मैंने इससे अच्छा ही डालने का प्रयास इसमें किया है। और मिनिमम आपके 40% क्वालिफाई मार्क्स आपको लेने होंगे। तो इस तरह की तैयारी आपकी कम से कम होनी चाहिए भाई। कितना भी मुश्किल पेपर आपका आए 40% जो क्वालिफाई मार्क्स इन्होंने रखे हुए हैं कम से कम ये तो आपके देखने को मिले। अगर ये नहीं आए तो फिर आपका पेपर चेक आपका नहीं होगा और रिजल्ट में तो फिर आने का कोई चांसेस भी नहीं है आपका। तो तैयारी अच्छी करो। जो इन्होंने पेपर का पैटर्न दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग करो। जो भी टॉपिक हैं आपके रीजनिंग में जो आपके आते हैं, मैथ में जो आपके आते हैं, जनरल कंपटीशन के जो आपके बुक होते हैं उनमें, और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो आपका आता है केवीएस का आपका हो सकता है या और आपका हो सकता है या इनके प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे उनको भी मैं ऐप पर डाल दूंगा। आप टेस्ट सीरीज बाय करोगे वहां पर आपको
वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, तो ये टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ऐप पर आप जाओगे वहां पर भी आपको मिल जाएगा। 119 रुपए में आप बाय कर सकते हो इसको, ज्यादा इसका नहीं रखा हुआ। 10 टेस्ट बनाने में दोस्तों काफी मेहनत लगती है और काफी दिन से इस पर काम चला हुआ है। एक एक टेस्ट करके आपको एग्जाम तक 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, सभी को अच्छे से लगाओ, सभी क्वेश्चन जो भी उसमें डाले हुए हैं उनसे संबंधित टॉपिक को कवर करो। तो इस वीडियो में यही आपको बताना था भाई, एग्जाम को लेकर आपके डाउट है, एग्जाम आपका मान सकते हो जनवरी में लास्ट में आप मानकर चलो, और शायद इससे आगे आपका जाएगा, जनवरी लास्ट में आप मानकर चलो। आज आपका यहाँ पर 24 तारीख आपकी हो चुकी है दिसंबर की, तो 1 से 1.25 महीना आपके पास है। अच्छे से इसमें तैयारी भी करो, टेस्ट भी लगाओ। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो कोई फायदा आपका नहीं होने वाला। उससे आपका क्लियर होगा भाई कितना स्कोर आपका बन रहा है, किस प्रकार की आपकी तैयारी है और क्या सुधार की आपको उसमें गुंजाइश है। कम स्कोर आने से ये मतलब नहीं है भाई डिमोटिवेट हो, बिल्कुल भी नहीं। जो आपकी कमी है उसको दूर करो, यही आपके लिए टेस्ट सीरीज और मॉक का आपका फायदा आपको मिलता है, और इसी के लिए मॉक वगैरह दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर आप कर सकते हैं। धन्यवाद।